अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अदब डायरी में खुश आमदीद। पिछली वीडियो को देखने और उसे पसंद करने का बहुत शुक्रिया। आज हम बात करेंगे अफलातून पर। ये अजीम मुफक्कर 428 कबल मसीह एथेंस में ही पैदा हुआ। अफलातून को बचपन ही से सुकरात जैसे अजीम दानश्वर की सोहबत हासिल रही। अफलातून सुकरात की तालीमात का बहुत बड़ा मद्दाह था। उसे सुकरात से मोहब्बत और दनाई से इश्क था। वो अक्सर कहा करता था, शुक्र है कि मैं किसी वहशी कौम की बजाय यूनानी कौम में पैदा हुआ, गुलाम की बजाय आज़ाद पैदा हुआ, औरत की बजाय मर्द पैदा हुआ, और सबसे अहम बात यह है कि मैं सुकरात के अहद में पैदा हुआ। अफलातून जब 28 बरस की उम्र को पहुंचा तो वो सानिया लाहक हुआ जिसने न सिर्फ अफलातून बल्कि पूरे यूनान को भी शदीद धचका दिया। उसके रहबर, उसके महबूब उस्ताद को हक की खातिर जहर का प्याला पीना पड़ा था। सुकरात के मुकदमे और उसकी मौत ने अफलातून के दिल में हुकूमत के लिए शदीद नफरत भर दी थी, और अवामी हुकूमत ने भी अफलातून की शक्ल में सुकरात को जिंदा होते हुए देख लिया था, और जिसके नतीजे में अफलातून को भी एथेंस छोड़कर जलावतनी इख्तियार करनी पड़ गई थी। उसने इटली, मिस्र समेत कई मुल्कों का सफ़र किया, हत्ता कि उसे एक मुल्क में दरबारी सियासत और साजिश का शिकार बनाने के बाद गुलाम करके फ़रोख्त कर दिया गया। बाद में उसके एक कदरदान ने उसे खरीद कर आज़ाद किया। उसकी बेचैन रूह को सुकून की तलाश थी। वो मुख्तलिफ मज़ाहब, मुख्तलिफ मकातिब और मुख्तलिफ ख़यालात के आलिमों और फ़लसफ़ियों से मिलता रहा। वो हर उस फ़र्द और इदारे तक पहुँचा जहाँ उसे इल्म की खुशबू आई। अब वो 40 साल की उम्र में मुख्तलिफ मुल्कों से दानिश के फूल अपने दामन में समेटकर अपनी जन्म भूमि एथेंस में आ दाखिल हुआ। अब अफलातून शायर, फनकार, मुफक्कर, सियासतदान और उस्ताद वगैरह की तमाम सलाहियतें रखता था। इन तमाम सिफ़ात को लोगों तक पहुंचाने के लिए उसने एक इदारा खोला जिसका नाम अकेडमी रखा। यही अकेडमी मुस्तकबिल में एक कदीम यूनिवर्सिटी की शक्ल में तब्दील हो गई। अफलातून ने बाकी तमाम ज़िंदगी इसी अकेडमी में दरसो तदरीस के लिए वक्फ और इल्म दानिश पर बहस व मुबासा करते हुए गुजार दी। ये अकेडमी तकरीबन 900 साल तक कायम रही। अकेडमी में उसने दरसो तदरीस के अलावा मुकालमे की सूरत में बहुत सी किताबें लिखी जिसमें रियासत काबिले ज़िक्र है, जिसमें उसने ऐसी रियासत यूटोपिया का तस्वुर दिया जिसका हुक्मरान या बादशाह फ़लसफ़ी हो या फिर फ़लसफ़ी को हुक्मरान बनाया जाए, जिसका ज़िक्र हम दूसरे अहम मौज़ूआत के साथ आने वाली अगली वीडियो में करेंगे। अफलातून ने अपने जीवन के 40 साल अकेडमी के लिए वक्फ किए, जहां वो हर वक्त अपने शागिर्दों और मेहमानों के साथ इल्मी बहस में मशगूल रहता। उसके शागिर्दों समेत बहुत से लोगों ने उसके फ़लसफ़े पर तनकीद की, लेकिन उसने कभी भी बुरा ना मनाया। वो कहा करता था कि अगर मेरा यह तस्वुर चाहे काबिले अमल नहीं, लेकिन मैं फिर भी इससे मुतमिन हूँ, क्योंकि इंसान ही वो जानवर है जो ख्वाब देखता है, और मेरा काम ही एक मुकम्मल रियासत का ख्वाब देखना है जिसमें हर आदमी को इंसाफ मिले। 80 साल बूढ़ा यानी अफलातून नौजवानों के साथ हमेशा नौजवान लगता। एक दफ़ा उसके शागिर्द की शादी थी। शादी की तकरीब जारी थी तो अफलातून ने कहा कि मुझे एक कोने में कुर्सी दे दो और तुम लोग शादी की खुशियां मनाओ, मैं तुम्हें देखकर लुत्फ़ उठाऊंगा। तमाम लोग शादी की तकरीबात में मसरूफ़ थे, और फजर के वक्त जब वो सब उसके पास आए तो अफलातून के चेहरे पर गहरी और पुरसकून मुस्कुराहट थी, और वो अब्दी नींद सो रहा था।
شاگردوں نے اسے جگانے کی بہت کوشش کی، لیکن وہ تو اپنے استاد سقراط کے پاس جا چکا تھا۔ اگلے روز ایتھنز کے سارے باسی اسے اس کی آخری آرام گاہ تک الوداع کہنے آئے، اور ساتھ میں ہی اس بات کا اعتراف بھی کیا کہ کبھی بھی روشنی فنا نہیں ہو سکتی۔ جب تک دنیا رہے گی افلاطون کا نام اور تعلیمات کو بھی یاد رکھا جائے گا۔